हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जिनको मैंने अरेंज करा है क्विज फॉर्मेट में, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम थोड़ा ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन हिंदुइज्म डैश गॉड गॉडेस वॉज द लॉर्ड ऑफ ट्रीज, द हीलर ऑफ डिजीजेस एंड द इनसेपरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद चेक कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सोमा। हिंदुइज्म में सोमा को बोला जाता है गॉड जो एसोसिएटेड है विद मून एंड प्लांट्स, और ही इज़ नोन टू हैव हीलिंग पावर्स ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ। सोमा को डिवाइन प्लांट भी बोला जाता है एंड इज़ मैंशनड एज द लॉर्ड ऑफ ट्रीज। और इनके साथ कुछ रिचुअल्स भी कनेक्टेड है, जैसे अगर आप इनका जो सोमा जूस है उसको कंज्यूम करोगे तो ये आपको इमॉर्टैलिटी और हीलिंग प्रोवाइड करेगा। जो फर्दर ऑप्शंस थे जैसे उषा, ये है गॉडेस ऑफ डॉन, तो इनका कुछ लेना देना नहीं है ट्रीज, हीलिंग और वेल्थ से। यमा है गॉड ऑफ डेथ, वरुणी है गॉडेस ऑफ वाइन एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स was inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity in the year 2008? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, रामलीला। तो ये हमारे को सबको पता है, रामलीला एक ट्रेडिशनल फोक इनैक्टमेंट है ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली ड्यूरिंग दशहरा। और जो बाकी के ऑप्शंस थे जैसे जन्माष्टमी, तो इनका अपना कुछ रेलेवेंस है बट उनको यूनेस्को ने नहीं इंस्क्राइब करा है। थर्ड, फुल फॉर्म ऑफ WHO, इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशंस की, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। जैसे ये काम करते हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ पे, हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। वही अगेन ये फोकस करते हैं ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ पे, सच एज डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड रिसर्च। और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो तब होता है जब कुछ एमरजेंसीज होती है, जैसे पेंडेमिक हो गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज गॉइटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आयोडीन। गॉइटर होता क्या है? जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, एंड इट इकर्स मेनली ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, बिकॉज आयोडीन है वो बहुत ज़रूरी होता है आपका थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ T3 एंड T4। तो जब आयोडीन ही इनसफिशिएंट होगा तो जो थायराइड होगा वो बढ़ जाएगा टू ट्रैप मोर आयोडीन। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे स्वेलिंग ऑन द नेक, फटीग, वेट इश्यूज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। और जो फर्दर ऑप्शंस थे जैसे आयरन डेफिशिएंसी, ये अनीमिया होता है इससे। कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन को अफेक्ट करता है ये, ना कि थायराइड। फ्लोरीन आपका डेंटल इश्यूज देता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन। द प्लेस ऑफ इंडिया which does not have tropical evergreen forest is, ये जोग्राफी से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है दे रिक्वायर वेरी हाई एनुअल रेनफॉल, मतलब जनरली अबव 200 सेंटीमीटर। उनकी जो रिक्वायरमेंट है रेनफॉल की वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई ह्यूमिडिटी है एंड नो मार्क ड्राई सीजन। तो अगर हम वेस्टर्न घाट्स को देखें तो जो वेस्टर्न स्लोप्स है वहाँ पे दे फेस अरेबियन सी, तो वहाँ पे तो यूजुअली बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती ही है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से। तो जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप है वो लाई करता है आपका रेन शेडो एरिया में, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल होती है। जो अगर कम रेनफॉल होगी तो वो ये सपोर्ट करता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को, ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ जो रीजन्स है इंडिया में, तो वो है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स जैसे केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। और जहाँ पे ये नहीं पाए जाते वो है ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, रेन शैडो रीजन्स, थार डेजर्ट्स, लद्दाख and other arid semi-arid areas. So this was all about tropical evergreen forest. I hope ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी. Thank you for watching.